नमस्ते। मैं वैशाली। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली एंड आपकी पूरी फैमिली को। आई होप ये दिवाली आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट दिवाली हो। साथ ही साथ आप अपनी फाइनेंशियल साइड पे अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर और ज़्यादा काम करें और आप पूरी तरीके से एक अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दें और आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो, ना सिर्फ एक ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, एक यूनियन के लिए, ओवरऑल आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपका फाइनेंस इस दिवाली बहुत अच्छा हो और ये दिवाली आपकी आपकी फैमिली के लिए लाइक बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आए, राइट। तो मैं बात करूँ, आपको भी पता है इस बार 11/11 पोर्टल आने वाला है। तो मैंने ऑलरेडी चैनलिंग की थी 1/1 की और बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट किया, बहुत से लोगों के साथ एग्जैक्टली सेम हुआ उस चैनलिंग के बाद जो मैंने बोला था। तो मैं बात करूँ इस ड्यूरेशन या इस मंथ के एंड तक बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन हैं ऐसे जो कहीं ना कहीं उनकी इमोशनल पर्जिंग होने वाली है। जब बात आती है इमोशनल पर्जिंग की, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और जब उनके डीएम उनसे बात करते हैं या आप कहते हो कि मैम हमारा रीयूनियन हो गया या मेरा डीएम अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है, तो कहीं मेरे डीएम का हार्ट चक्र तो एक्टिवेट नहीं हो रहा है, क्या उनकी अवेकनिंग हो रही है। आप दोनों में कंफ्यूज हो जाते हो और जब भी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की इमोशनल पर्जिंग होती है वो आपसे कन्फेस करते हैं और आप इसे अवेकनिंग का साइन समझ लेते हो। आप ये समझ लेते हो कि मैम मेरे डीएम का हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, राइट। आई होप मैं आप लोगों को कुछ क्लैरिटी दे पाऊँ और आपके जितने भी डाउट हैं वो मैं क्लियर कर पाऊँ। तो मैं बात करूँ अगर डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग को लेके कि उनके साथ क्या होता है, तो जब एक डीएफ पूरी तरीके से डिटैच हो जाती है, मैं बात करूं जब एक डीएफ की लाइफ में वो इनर पीस को एंजॉय करने लगती है, जो हम एक बात कहते हैं कि सरेंडर कर दो, डिटैच हो जाओ, अपने ट्विन फ्लेम को लेट गो कर दो। बहुत से लोग नहीं कर पाते जब वो स्टार्टिंग के स्टेज में होते या वो हील नहीं हुए होते, उनका इनर डीएम डीएफ एनर्जी पूरी तरीके से इम्बैलेंस होती है। तो उन्हें लगता है कि मैम हम सरेंडर कैसे करें, हम लेट गो कैसे करें, हम डिटैच कैसे करें। वो टोटली कंफ्यूज होते रहते हैं। 10 दिन उनको समझ में आ जाते कि डिटैच का मतलब क्या होता है, फिर 1 महीने के बाद वो चेजिंग एनर्जी पे आ जाते हैं, फिर उन्हें लगता है कि मैम हम सरेंडर कैसे करें, हमसे कुछ नहीं हो पा रहा। और कुछ लोग सेम जोन में अपनी लाइफ के 6 महीने निकाल देते हैं, अपनी लाइफ के 1 साल निकाल देते हैं। तो मैं बात करूं, जब बात आती है ट्विन फ्लेम यूनियन में डिटैच की, जब बात आती है लेट गो की, जब आपका इनर डीएम डीएफ एनर्जी बैलेंस होने लगती है, जब आपके 50 to 60% निगेटिविटी रिलीज हो जाती है, तब आप खुद ब खुद सरेंडर मोड पे आ जाते हो। आप खुद अपने ट्विन को डिटैच फील करने लगते हो, लेट गो कर देते हो और आप इनर यूनियन को इंजॉय कर रहे होते हो और आप इस जर्नी को इंजॉय कर रहे होते हो, ना कि हर मंथ कंफ्यूज होते हो, रोते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे इस जर्नी का पार्ट नहीं बनना। तो अगर आपकी एनर्जी हर मंथ स्विच ऑन एंड ऑफ होती रहती है, कभी आप हाई वाइब्रेशन पे हो, कभी आप लो हो, कभी सडनली रोना आ गया, कभी डीएम को गाली देने का मन करे, देन आप समझ जाना आपका इनर डीएम डीएफ अभी पूरी तरीके से बैलेंस नहीं है। आपके अंदर बहुत से ब्लॉकेजेस हैं, आपको उन्हें हील करना है। और जब तक आप ऐसे ही बिहेव करते रहोगे, आप ये ऑब्जर्व करोगे, आपको 369 दिखता रहेगा, आपको 69 दिखता रहेगा, आपको 96 दिखता रहेगा। तो मैं एक बात बोल दूँ, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम आज मैं रो रही थी, मुझे सडनली रोने का मन कर रहा था, मैं अगेन चेजिंग एनर्जी पे चली गई और आज मुझे ये एंजल नंबर दिखना शुरू हो गए। तो मैं अपने हर एक काउंसलिंग में एक बात बोलती हूँ, आपको ट्विन का नाम दिखता है, जितने भी एंजल्स नंबर दिखते हैं, आप इन सबको इग्नोर कर दो कि आपको कौन सा एंजल नंबर दिख रहा है, क्योंकि एंजल नंबर्स आपको पूरी जर्नी पे दिखते रहेंगे जब तक आपके ब्लॉकेजेस होंगे। वो चाहे 696 हो गया, 969 हो गया, 69969 हो गया, ये आपको इंडिकेट करता रहता है कि आपके अंदर बहुत से ब्लॉकेजेस हैं जिसको आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हील करने की ज़रूरत है। ओके, और उसके बाद आप ये देखोगे
कि जैसे आप लॉजिकल माइंड के साथ डील करने लगते हो, जैसे आप मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ डील करने लगते हो, खुद ब खुद आप अपने ग्रोथ के ऊपर काम करने लगते हो और इस ड्यूरेशन आपको 11 एंजल नंबर बहुत दिखेगा, देन आप समझ जाना कि डिवाइन कहीं ना कहीं आपके डीएम, जो एक मेल बॉडी में भी हो सकते हैं, फीमेल बॉडी में भी हो सकते हैं, सेम जेंडर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो वहाँ पे डिवाइन आपकी एनर्जी बैलेंस करा रहा होता है और इस ड्यूरेशन आप ये ऑब्जर्व करोगे कि आपके डिवाइन, जब आप एक मैस्कुलिन एनर्जी से डील करने लगते हो, आप ये फील कर पाओगे कि अब आप मैस्कुलिन एनर्जी से ज़्यादा डील कर रहे हो। रिलेशनशिप के बारे में कभी कभी सोचते हो बट उतना ज़्यादा नहीं सोचते, पर्जिंग होती है बट उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते, देन आप समझ जाना वहाँ पे डीएम की, उनकी जो फेमिनिन एनर्जी है जो उनके अंदर है, उसके ट्रॉमा, उसकी निगेटिविटी उन पे सरफेस होना शुरू हो गई है। और यहाँ पे आपको हर दिन 11 एंजल नंबर दिखता रहेगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस जर्नी पे आपको जितने भी एंजल्स नंबर दिखते हैं, जितने स्नेक्स की वीडियोस दिखती हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर कर लूँगी। आप प्लीज़ इन सबको इग्नोर कर दो, क्योंकि जितनी निगेटिविटी आपको दिखती रहेगी, आपको हर दिन स्नेक दिखेंगे, हर दिन आपको बटरफ्लाई दिखेगी। हर चीज़ का मतलब मत निकालना, क्योंकि अगर आप हर चीज़ का मतलब निकालने लगोगे, देन सच में जब डिवाइन आपको एग्जैक्टली आपकी सिचुएशन के लिए एक इंडिकेशन देगा और उस चीज़ को आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे, राइट। तो जब भी आपको स्नेक दिखे, आपको एंजल्स नंबर दिखे, आपको ट्विन के नाम आए, ड्रीम साइन, टेलीपैथी हो, ट्रिगर हो, इन सबको अवॉइड करो। आपको सिर्फ एक काम करना चाहिए कि आप ये ऑब्जर्व करो कि आप कौन सी एनर्जी के साथ इस टाइम डील कर रहे हो और आप इस टाइम कैसे बिहेव कर रहे हो, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी के थ्रू पता कर सकते हैं कि डीएम की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या उनकी अवेकनिंग हो रही है, क्या उन्हें ट्रिगर मिल रहा है। और तब हम समझ जाएंगे कि जब हमारे चक्रास स्पिन करते हैं, वो हमारे लिए करते हैं या वो डीएम के करना शुरू हो गए। ओके, तो इसके लिए आपकी ऑब्जर्वेशन पावर और आप अपनी जर्नी को कितना एक्सपीरियंस करते हो, कितना इस जर्नी को एंजॉय करते हो, तब आप ये समझ पाओगे कि कब आपकी एनर्जी होती है और कब आपके डीएम की होती है, राइट। अब मैं वहीं पे बात करूं, अगर कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब डिवाइन मैस्कुलाइन ज़्यादातर आपको रात में ज़्यादा कॉल करते हैं, टेक्स्ट करना हो गया, बातें करनी हो गई, वो ज़्यादा टाइम आप ये ऑब्जर्व करोगे, आपका मिनी रियूनियन होता है या आपका इंटीमेसी की बातें होती हैं, वो पूरे दिन आपको कभी भी कॉल नहीं करते या कभी भी आपको मैसेज नहीं करते, या कभी भी आपका आफ्टरनून हो गया या मॉर्निंग हो गया, वो कभी भी उस टाइम आपसे ऐसी कोई भी बातें नहीं करेंगे। वो चाहे अपनी फीलिंग शेयर करना हो या फ्यूचर प्लानिंग करनी हो या मिलने का प्लान हो, उनका ज़्यादातर आप ये नोटिस करोगे इस जर्नी पे, जैसे रात आती है आपके डीएम आपको 12 बजे के बाद या मिडनाइट में ही कॉल करते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हर एक डीएफ जब अपनी हीलिंग करती है, उसके दिमाग में एक चीज़ होती है कि मैम, क्या जितना पेन हमें मिलता है, क्या सेम चीज़ें डीएम के साथ भी होती है जब उनकी अवेकनिंग होती है, या उनकी अवेकनिंग होती है तो वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, क्या वो फील करते हैं। तो मैं एक बात बोलूँ, जब आप एज अ डीएफ एक डार्क नाइट ऑफ सोल से गो थ्रू हो रही थी, या आपका सेपरेशन आ गया था, या अगर आपका सेपरेशन नहीं भी आया था और आप और आपके ट्विन के बीच में कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, क्योंकि वहाँ पे आप दोनों की टॉक्सिक एनर्जी को सरफेस होना था, जिसे रिलीज़ होना था, आप ये देखोगे कि जब भी आपको रात आती थी, आपके चेस्ट में पेन बहुत होता था, आप रोते बहुत थे और आपको डिप्रेशन बहुत आता था। किसने आपके साथ कितना बुरा किया, फ्यूचर आप अपना प्रेडिक्ट करने लगते थे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से। तो सेम चीज़ें डीएम के साथ भी होती है जब डीएम की इमोशनल पर्जिंग होती है। अब फ़र्क क्या होता है कि डीएफ क्या करती है, जब डीएफ का सेपरेशन आता है, डीएफ का डार्क नाइट ऑफ सोल आता है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है, वो रोती है, वो अपनी पूरी लाइफ को ख़राब कर लेती है। और इस ड्यूरेशन में पता चलता है कि ट्विन फ्लेम जैसा कुछ है, देन धीरे धीरे वो एक होप की वजह से वो खुद को हील करती है, वो खुद का बेस्ट वर्जन बनती है जैसे जैसे हीलिंग उनकी आगे बढ़ती जाती है।
बट डीएम के साथ क्या होता है, डीएम अपनी लाइफ में पहले तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे होते हैं। जब डीएफ यहाँ पे पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है या वो अपनी लाइफ में ग्रो कर रही होती है, वहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन का डार्क नाइट ऑफ सोल पीरियड स्टार्ट हो जाता है या सोल शॉक मिल जाता है, या मैं बात करूँ उनकी इमोशनल पर्जिंग होने लगती है। देन कभी भी आपके डीएम अगर रात में आपसे बात करते हैं, अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं, देन बहुत सी डीएफ को लगता है कि मैम मेरे डीएम का थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो गया, उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो गया, वो सॉरी बोल रहे हैं। और आप ये देखोगे जैसे वो आपसे सॉरी बोल देते हैं, आपसे अपनी फीलिंग शेयर कर लेते हैं, फ्यूचर का कमिटमेंट दे देते हैं, और 10 दिन के बाद या 2 दिन के बाद विदाउट एनी रीज़न वो आपको ब्लॉक करके चले जाते हैं, और आप अगेन ट्रिगर हो जाते हो और आप पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो जाते हो, राइट। ये होता क्यों है? यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ भी सेम चीज़ें होती है कि उनके ऊपर जब भी रात आती है, उनके चेस्ट में पेन बहुत होता है, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है, उनकी बॉडी में बहुत एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है, और उस टाइम ज़्यादातर डीएम पहले गलत करते हैं। आप ये ऑब्जर्व करोगे डीएफ क्या करती है जब उसका डार्क नाइट ऑफ सोल आता है या सेपरेशन आता है या हीलिंग के ड्यूरेशन ऑन एंड ऑफ चलता है, वो सिंपली एक बात स्टार्टिंग में जब जर्नी पे होती है, वो ट्विन कॉन्सेप्ट के बारे में समझ रही होती है, उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि यार मैं ही क्यों, मेरे फ्रेंड्स भी तो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, मुझे इस ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट नहीं बनना, मेरे साथ ही क्यों होता है, डिवाइन मेरे साथ ही क्यों कर रहे हैं। डीएफ स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन पूछती है, और वहाँ पे जब डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है, उनका डार्क नाइट ऑफ सोल आता है, तब डीएम क्या करता है, डीएम खुद को कर्स करता है। उन्हें खुद की मिस्टेक समझ में आती है, उन्हें खुद से हेट होने लगता है, और फिर वो खुद को समझना शुरू कर देते हैं कि यार मैं ऐसा नहीं था, मैंने कैसे किसी के साथ इतना गलत कर दिया, और उनके ऊपर पास्ट के जितने ट्रॉमा होते हैं वो हावी होना शुरू हो जाते हैं। और इस ड्यूरेशन डीएम आपसे सॉरी, उसका अगर ईगो होगा देन वो सॉरी नहीं बोलेगा, बट येस आप ये एनर्जी के थ्रू पिक कर सकते हो कि डीएम की एग्जैक्टली वो पेन में है या वो ईगो में है या वो सच में ये बातें बोल रहा है। आप ये ऑब्जर्व कर पाओगे अगर आप उनकी एनर्जी पिक कर लेते हो तो, ओके। तो यहाँ पे डीएम के ऊपर डार्क नाइट ऑफ सोल के ड्यूरेशन इमोशनल पर्जिंग होती है, रात में उनके चेस्ट में पेन होता है, और उनको पास्ट के जितने ट्रॉमा होते हैं, वो चाहे उनके फैमिली के हो, उनके फ्रेंड्स ने दिए हों, उनको पास्ट रिलेशनशिप में हो, स्पेशली उनको डीएफ को लेके एक इम्पॉर्टेंस जो समझ में आती है, सोल लेवल पे कनेक्शन होना, तब यहाँ से उन्हें समझ में आता है कि यार ये कनेक्शन कुछ अलग है, ये बंदी कुछ और है, और मैंने इसके साथ लाइफ में बहुत गलत किया। और इस ड्यूरेशन डीएम जो अभी तक अपनी फीलिंग को किसी और के साथ कन्फेस नहीं करता था, वो अपना एक इमोशनल साइड लोगों को नहीं दिखाता था, अपना सॉफ्ट कॉर्नर या सॉफ्ट साइड लोगों को नहीं दिखाता था, अब यहाँ से वो क्या करता है, वो धीरे धीरे ओपन अप होना शुरू करता है। और वो डीएफ को पहले वो जैसे कि आपके ऊपर हावी होता है कि अगर आपके ऊपर एंगर इशू है, आपके ऊपर लाइक निगेटिव एनर्जी इस टाइम सरफेस होती है, आप ये देखोगे कि आप विदाउट एनी रीज़न गुस्सा करने लगते हो, विदाउट एनी रीज़न रोने लगते हो। तो सेम चीज़ें जब डीएम के साथ इमोशनल पर्जिंग होती है, उनको पास्ट की बातें याद आती हैं, और डिवाइन इस टाइम उन्हें डिप्रेशन भी कहीं ना कहीं गो थ्रू कराता है, और यहाँ पे उनको डीएफ की तरफ भी डिवाइन अट्रैक्ट कराता है कि कैसे भी करके तुम्हें इससे बात करनी चाहिए, जिससे हम कहते हैं डिवाइन ही हमारा यूनियन या रीयूनियन कराता है, राइट। तो यहाँ पे डीएफ ऑलरेडी हीलिंग कर रही होती है, वो डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट कर रही होती है, और सेम चीज़ें डीएम चाहे या ना चाहे उससे डीएफ के पास आना ही आना है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना ही करना है ये डिवाइन, क्योंकि डिवाइन कभी भी आपके ट्रस्ट को, आपके फेथ को, आपके इनर वर्क को वेस्ट नहीं जाने देते। तो डीएम को आपकी तरफ लाएंगे, वो आपको ये भी बोलेंगे जब उनकी इमोशनल पंजिंग होती है कि ये बंदी अलग है, ये पर्सन बहुत अलग है, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, या मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर देखता हूँ, या वो कहीं ना कहीं अपने फियर को बताएंगे कि यार मैं कमिटमेंट देना चाहता हूँ बट घर वाले नहीं मानेंगे। या कभी कभी कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं कि वो आपके सामने आके रोई भी, देन ये साइन होता है कि यहाँ पे डीएम की इमोशनल पर्जिंग हो रही है, ना कि उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है,
ना कि उनका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। ओके, क्योंकि जब डीएम का थ्रोट चक्र एक्टिवेट होने लगता है, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि वो कमिटमेंट को लेके, अपनी फीलिंग को लेके धीरे धीरे क्लियर होने लगते हैं। और जब उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट होने लगता है, वो इस कनेक्शन को चांस देते हैं, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। तो जिन डीएफ को ये लगता है कि मैम मेरा रीयूनियन हो गया था, मेरा मिनी रीयूनियन हो गया, मेरे डीएम फीलिंग को शेयर कर रहे हैं, अपनी फीलिंग को कन्फेस कर रहे हैं, देन मैं एक बात बोल दूँ, यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन के ना ही हार्ट चक्र एक्टिवेट हुए, ना ही उनके थ्रोट चक्र एक्टिवेट हुए। यहाँ पे सिंपली उनकी इमोशनल पर्जिंग हो रही है। जैसे आपके ऊपर न्यू मून की एनर्जी आती है, फुल मून की एनर्जी आती है, या जितने भी शिफ्ट्स आते हैं, आप सडनली रोने लगते हो, आप सडनली गुस्सा करने लगते हो, इस कनेक्शन से रन करने लगते हो। देन डीएम जो आपसे अपनी बातें शेयर कर रहा है, वो कमिटमेंट दे रहा है, एक दिन में कमिटमेंट देता है, 2 दिन के बाद रन करके चला जाता है। वो इसलिए करता है क्योंकि उस टाइम वो एनर्जी इनके ऊपर इतनी हावी होती है, वो चाहे इंटीमेसी की भी हो गई, कि कैसे भी करके वो इस एनर्जी को निकालना चाहते हैं। और जैसे वो चीज़ें निकल जाती है, वो आपसे बातें शेयर कर लेते हैं, और जैसे आप इनकी बातों से अफेक्ट होने लगते हो, आप अगेन खुश हो जाते हो। देन यहाँ पे क्या होता है कि डीएफ की वजह से वो भी ट्रिगर हो जाते हैं। तो डीएफ ने उनके ट्रॉमा को, उनकी निगेटिविटी को और ज़्यादा ट्रिगर कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो रन करके अगेन चले जाते हैं, और अगेन आपका सेपरेशन आ जाता है। और इसी ड्यूरेशन आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है, उनके सारे चक्रास एक्टिवेट होना शुरू होते हैं। ओके, और कई बार ये भी होता है कि जैसे डीएम ने वो बातें शेयर कर ली, उनको गिल्ट होने लगता है, वो खुद को लॉजिकल माइंड के साथ वो डील करते हैं, वो खुद को, खुद की फीलिंग को इतना ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं कि नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं किसी के सामने अपनी फीलिंग को नहीं शेयर करूँगा, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने गलत कर दिया। वो खुद के फियर को और खुद को ही क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं, जिसकी वजह से आज वो कमिटमेंट दे देते हैं और कल अगेन वो आपको ब्लॉक करके चले जाते हैं। देन ये साइन है, यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन की इमोशनल पर्जिंग चल रही है, ना कि उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, ना कि उनका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। क्योंकि जब ये दोनों चक्रास उनके एक्टिवेट होने लगेंगे, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि पहली बात, आपके जितने थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र हैं वो पूरी तरीके से स्पिन करेंगे, और वहाँ पे डीएम इस कनेक्शन को लेके अपनी फीलिंग को लेके बहुत क्लियर होता है। अभी तक वो डाउट में था, आता था, फीलिंग शेयर करता था, ब्लॉक करके चला जाता था, बट इसके बाद क्या होता है, जब डीएम के चक्रास एक्टिवेट होने लगते हैं, तो डीएम सिंपली इस कनेक्शन को लेके फ्यूचर प्लान करने लगते हैं। वो कहीं ना कहीं जो झूठ बोलते थे, जो माइंड गेम्स खेलते थे, जो बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होते थे, वो खुद ब खुद दूर होना शुरू हो जाते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी डीएफ की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि जिन डीएफ का ये डाउट आता है कि मैम जिस ट्विन ने हमारे साथ इतना गलत किया, हमारे साथ चीट किया, हमें झूठ बोला थर्ड पार्टी में, वो कल को मेरे पास आ भी जाए, वो अवेकन होके भी आ जाए, तो हम कैसे उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि आगे चल के गलती नहीं करेगा। क्योंकि इससे पहले उनके चक्रास ब्लॉक्ड थे, वो निगेटिविटी से डील कर रहे थे, इसलिए उन्होंने आपसे झूठ बोला, आपके साथ माइंड गेम्स खेला। बट जैसे एक इंसान पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो इंसान पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, और लाइफ में फिर वो गलतियाँ कभी नहीं दोहराता है। ठीक है, क्योंकि मैं अगर बात करूं, अगर आप एक बार लाइफ में कभी गिरे हो, आप कभी फेल हुए हो, राइट, देन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी भर आप खाली फेल होते रहोगे, आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। नहीं, जैसे आप एक बार फेल हुए थे, आपने कुछ सीखा और आप अपनी लाइफ में आज ग्रो कर रहे हो, तो सेम चीज़ें डीएम के साथ भी होती है, राइट। देन आप अपने डीएम को जज ना करें, पूरी तरीके से स्पेस दें, और जब भी आपके साथ ये होता है, आप ट्राई करें कि आप अपने डीएम की बातें सुनने की कोशिश करें, ना कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस टाइम रखने की कोशिश करें। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनी फीलिंग को उस टाइम रखोगे, जितना ज़्यादा आप उन्हें फोर्स करोगे इस कनेक्शन को लेके, कमिटमेंट को लेके, या किसी भी चीज़ को लेके, वो पर्सन जो धीरे धीरे अपनी फीलिंग जो उन्होंने सप्रेस करके रखी थी, पहला आप उनकी फीलिंग को नहीं समझ पाओगे, सेकंड आप उनके फियर को नहीं समझ पाओगे कि वो पर्सन लाइक कॉन्शियस लेवल पे या सब कॉन्शियस माइंड में उस वो कौन से थॉट चलते हैं उसके, या उसका फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, या वो अपनी लाइफ में कहाँ स्टक है, क्या परेशानी है,
जिसकी वजह से वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। देन कभी भी आपके डीएम की जब भी इमोशनल पर्जिंग होती है, आपके डीएम आपसे फीलिंग शेयर करेंगे, फिर आपको ब्लॉक कर देंगे, इग्नोर करना शुरू कर देंगे, देन इस टाइम आप ट्राई करें कि आप अपने डीएम की बातें सुनने की कोशिश करें, ना कि उन्हें 10 बातें सुनाने की कोशिश करें, ना कि एक कमिटमेंट के पीछे अगेन एंड अगेन उन्हें एक रिक्वेस्ट करें कि फाइनली तुम्हें इस कनेक्शन में आ जाना चाहिए। आपको पूरी तरीके से स्पेस दो, क्योंकि डिवाइन बैलेंस क्रिएट करता है। धीरे धीरे इस जर्नी पे सब कुछ बेहतर होगा, सब कुछ अच्छा होगा, बट टाइम लगता है। देन प्लीज़ आप अपने डीएम को स्पेस दें, ना कि उन्हें चेस करें, ना ही उन्हें कर्स करें, राइट। आई होप आप में से जिन डीएफ को ये लगता था कि मैम डीएफ या डीएम के हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो रहे हैं, डीएम के ये हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी इमोशनल पर्जिंग होती है जब उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। ओके,